आज इन्होंने उन बच्चों को भी जख्म हरा कर दिया जिन्होंने माइग्रेशन देखी नहीं, जो इस पार्ट से जुड़े ही नहीं हैं। क्यों? जो 32 साल हो गए माइग्रेशन को, यानी जो बच्चा 20 साल का होगा उसने तो देखी नहीं, 30 साल वाले ने भी नहीं देखी, जो 1-2 साल का होगा वो आज 32 साल का होगा। तो मेरा ये कहने का मतलब है ये जख्म हरे करने वाले काम की है, मरहम लगाने का। जिस तरह से आप बता रहे हैं कि मूवी में जो है दूसरे पार्ट्स नहीं दिखाए गए हैं, जिस तरह से कश्मीरी मुस्लिम्स जिस तरह से कहा जा रहा है कि मस्जिदों से अजानें हो रही थी कि आप यहाँ से निकल जाओ, उस तरह का था वहाँ पे, उस तरह का माहौल था कि वहाँ के आपके अड़ोसी पड़ोसी जो हैं वो मस्जिदों से ऐलान कर रहे थे कि कश्मीरी पंडितों को यहाँ से निकाल। नहीं, ये तो है, ये फैक्ट है, इसमें ऐसा होता था। लेकिन उस समय मुस्लिम भी हेल्पलेस थे। मोहल्ले में 4 लोग गन वाले आ जाएं तो आप क्या करोगे, मैं क्या करूँगा? तो सिक्योरिटी थोड़ी है। उस समय जो जेन्युइन मुस्लिम था वो भी घर में बैठा था, ऐसा नहीं था कि वो भी वहाँ था। वहाँ से कई लोग माइग्रेट भी कर गए उस समय, क्योंकि उनकी सुनवाई नहीं हुई, क्योंकि वो दौर ही ऐसा था जब होम मिनिस्टर और सेंटर की सपोर्ट। सर राजीव कौल जी मौजूद हैं जो कश्मीरी पंडित परिवार से ताल्लुक़ रखते हैं और कांग्रेस सीनियर नेता भी हैं, इनसे बातचीत करते हैं। आज इनके द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है द कश्मीर फाइल्स मूवी को लेके। सर क्या थी आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस और क्या कारण थे इसके? सर मैंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए की कि प्रधानमंत्री जी इस फिल्म की मार्केटिंग कर रहे हैं और बीजेपी के जितने भी उनके लीडर हैं वो उसको पोस्टर का काम कर रहे हैं। उसके बाद प्रधानमंत्री जी ने कहा कि मैंने आज दर्द का पता लगा कि कश्मीरी पंडितों के साथ बड़ा जुल्म हुआ। तो जब 90 में हुआ तो जो मेरे पास डॉक्यूमेंट्स हैं वो बता रहे हैं कि 90 में यह कश्मीर के प्रभारी थे, तो क्या तब भी नहीं इनको पता लगा? और 15 साल इनकी डायरेक्टली इनडायरेक्टली गवर्नमेंट सेंटर में रही, तो क्या तब भी नहीं इनको पता लगा कि इस कश्मीर में क्या हो रहा है और इनकी एजेंसियां क्या कर रही हैं जो वहाँ बैठी हुई देख रही हैं? तो क्या वो इनपुट दे रही हैं, क्या इनको उनका पता नहीं? आखिर एक पीएम के अंडर 7-8 एजेंसियां होती हैं, वो तो आपको पता है। तो हर एजेंसी अपनी इनपुट देती है, तो क्या इनको आज तक नहीं पता लगा? चलो देर पता लगा, सवेर पता लगा, हमें तो उसका कुछ नहीं है, लेकिन हम ये कह रहे हैं अब पता लग गया तो इनकी वापसी के लिए, रिहेबिलिटेशन के लिए आपके क्या प्रोग्राम और क्या पॉलिसीज़ हैं? कितनी नौकरियां देंगे, कितने फ्लैट देंगे? और इस बिज़नेस से जब आपने टैक्स फ्री करके गवर्नमेंट को नुकसान पहुंचाया है, इसलिए कि फ़िल्म जेन्युइन है, अच्छी है, देखनी चाहिए, तो इसका प्रॉफिट भी इन्हीं पंडितों को जाना चाहिए। वो अपना जो उसका खर्चा हुआ है वो निकाल ले, अपना प्रॉफिट निकाल दे, स्टाफ का खर्चा। उसके बाद जो प्रॉफिट बनता है वो ईमानदारी से कोई कमेटी गठित करें, अच्छे ऑफिसरों की, हिंदू मुस्लिम सारे उसमें हो, उसके बाद डिसाइड करें, पैसा उनका हक बनता है। कौल साहब, जिस तरह से कहा जा रहा है कि ये मूवी जो है सच पे आधारित है, तो क्या ये नहीं, सच पे कहाँ है? वो लिखा है, आप मूवी स्टार्ट करोगे वो कह रहा है इसका करैक्टरों से कोई लेना देना नहीं है, ये सच्चाई पे आधारित नहीं है, ये यूनिवर्सिटी एक बॉय पे स्टोरी बनाई हुई है। फिल्म में तो बता रहे हैं, लेकिन आम डिक्लेरेशन क्या है? डिक्लेरेशन में वो जिम्मेवारी ले ही नहीं रहा। फिर भी हम कहते हैं कि चलो मान लेते हैं, एज्यूम करते हैं ये ऐसा ये कह रहा है, सच ही होगा, लेकिन फिर भी जो है सच्चाई बतानी चाहिए थी। कौन होम मिनिस्टर था, किसकी सपोर्ट थी, कौन प्राइम मिनिस्टर था, 5 मिलिटेंट कैसे छोड़े गए, रुबिया सईद को कैसे किडनैप किया गया, एक होम मिनिस्टर की बेटी क्रिकेट मैच देखने आराम से जा रही, ना कोई सिक्योरिटी ना कोई कुछ। तो ये सब चीज़ें लोगों को पता होनी चाहिए, फिर लोग एनालिसिस करेंगे, वो रोएंगे या क्या करेंगे वो बाद की बात है, लेकिन सच्चाई बिल्कुल सच्चाई होनी चाहिए। तो सर आप भी कश्मीरी पंडित परिवार से जो है ताल्लुक़ रखते हैं, 90s के उस दौर में कश्मीरी पंडित के साथ हुआ क्या था आपको भी मालूम होगा? हाँ, देखो फिल्म में तो जो दिखाया है लगभग वो है, उससे भी बदतर हो सकता है, कई चीज़ें हिडन होती हैं, लेकिन जुल्म हुआ ऐसे कोई घर तो नहीं छोड़ता, मैं तो यही मानता हूँ। और उनके पास रहने को नहीं था, कोई जगह नहीं थी, मतलब कोई गीता मंदिर में था, कोई किसी के रिश्तेदार के घर में था, कोई किसी के वो गौशाला में बेचारे ने 2 बेड लगा लिए थे। चलो जम्मू के लोगों ने बड़ा कोऑपरेट किया, उस समय उनका साथ दिया और उनका थोड़ा थोड़ा आस्ता आस्ता वो सेटलमेंट कर गए। लेकिन मेरा ये कहने का मतलब जुल्म तो उनके साथ हुआ, लेकिन इनको वो भी दिखाना चाहिए। अब कई मुस्लिम भी इसमें मरे हैं, कई इसमें सिख भी मरे हैं, जो डायनेमिक पुलिस ऑफिसर थे वो मारे गए। तो मिलिटेंसी तो किसी का रिश्ता नहीं देखती ना, मैं कहता हूँ सच्चाई दिखाओ, सबको लोगों को पता लगना चाहिए भाई ये हुआ, इसमें ये हुआ, इसका ये हुआ। तो सर एक कहानी, एक परिवार पे आधारित जो है मूवी बनाई गई है, वो डायरेक्टर की मर्जी है, वो क्या दिखाता है क्या नहीं दिखाता है। और अगर वो कह रहा है कि सच पे बेस है, जिस तरह से आप भी मान रहे हैं कि वो कश्मीरी पंडितों के साथ वैसा जुल्म हुआ है, उससे ज़्यादा भी हुआ हो सकता है, तो फिर दिक्कत कहाँ पे है? सर मैं वो कह रहा हूँ, वो पूरा क्यों नहीं दिखा रहे गवर्नमेंट किसकी थी, क्या कर रहा हूँ? मैं कह रहा हूँ जनवरी 19 से माइग्रेशन स्टार्ट, पहले थोड़ी थोड़ी होगी और ये अप्रैल तक माइग्रेशन चलती रही, तो क्या उसको तब नहीं रोका जा सकता था? अनंतनाग में, बदामी बाग में इतने आर्मी के कंट्रोलमेंट, आप श्रीनगर जाते हो कभी बाई रोड, कितनी जगह खाली पड़ी है। तो अगर वहाँ उस तरह के सेट करते तो इनके वापसी के रास्ते बड़े आसान हो गए होते, क्योंकि उनको भी लगता है ये बाहर गए ही नहीं है, पर आस्ता आस्ता समय के साथ हो जाता। आज इन्होंने उन बच्चों को भी
ज़ख्म हरा कर दिया जिन्होंने माइग्रेशन देखी नहीं, जो इस पार्ट से जुड़े ही नहीं हैं। क्यों? जो 32 साल हो गए माइग्रेशन को, यानी जो बच्चा 20 साल का होगा उसने तो देखी नहीं, 30 साल वाले ने भी नहीं देखी, जो 1-2 साल का होगा वो आज 32 साल का होगा। तो मेरा ये कहने का मतलब है ये ज़ख्म हरे करने वाले काम किया है, मरहम लगाने का नहीं। जिस तरह से आप बता रहे हैं कि मूवी में जो है दूसरे पार्ट्स नहीं दिखाए गए हैं, जिस तरह से कश्मीरी मुस्लिम्स जिस तरह से कहा जा रहा है कि मस्जिद से अजानें हो रही थी कि आप यहाँ से निकल जाओ, उस तरह का था वहाँ पे, उस तरह का माहौल था कि वहाँ के आपके अड़ोसी पड़ोसी जो हैं वो मस्जिद से ऐलान कर रहे थे कि कश्मीरी पंडितों को यहाँ से निकाल। नहीं, ये तो है, ये फैक्ट है, इसमें ऐसा होता था। लेकिन उस समय मुस्लिम भी हेल्पलेस थे। मोहल्ले में 4 लोग गन वाले आ जाएँ तो आप क्या करोगे, मैं क्या करूँगा, कोई सिक्योरिटी थोड़ी है। उस समय जो जेन्युइन मुस्लिम था वो भी घर में बैठा था, ऐसा नहीं था कि वो भी वहाँ था। वहाँ से कई लोग माइग्रेट भी कर गए उस समय में, क्योंकि उनकी सुनवाई नहीं हुई, क्योंकि वो दौर ही ऐसा था। जब होम मिनिस्टर और सेंटर की सपोर्ट हो तो कौन मानता है, यहाँ लोकल पुलिस वाले की सपोर्ट हो तब नहीं कोई मानता, तो सेंटर होम बड़ा है। तो आप ये कह रहे हैं कि सेंटर की और होम मिनिस्टर की बिल्कुल मिलिटेंसी बढ़ाने में इन्हीं का हाथ है, और ये कारण अगर ये उस समय टाइमली एक्शन लेते तो ये मिलिटेंसी इतनी नहीं होती और समय रहते इसका इलाज भी हो जाता। उस समय की अगर होम मिनिस्टर की हम बात करें, मुफ्ती मोहम्मद सईद थे, तो आप क्या मतलब उन पे इशारा कर रहे हैं कि उनके द्वारा ये सब किया गया? इशारा नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ मुफ्ती मोहम्मद सईद होम मिनिस्टर था और उसकी बेटी किडनैप हुई और उसको छुड़ाने के लिए 5 मिलिटेंट छोड़े। उसके बाद मिलिटेंसी ने अपना पीक पकड़ लिया, ठीक है। अरेस्ट कोई होता नहीं था, पुलिस वाला कोई हेल्पलेस था, कुछ पुलिस वाले उन्होंने मार दिए। उसके बाद जब वो कंधार वगैरह एस्कॉर्ट करके छोड़ा तो फिर वो कहाँ कंट्रोल होती है चीज़, जब इतना मिल जाए हौसला तो क्या होता है। भाजपा का इसमें क्या रोल है? भाजपा की गवर्नमेंट थी, 85 MP को लेके ये सपोर्ट कर रहे थे, VP सिंह को सपोर्ट विड्रॉ कर देते। और उसके बाद इनका जब कंधार वगैरह चला गया तभी इनका कैबिनेट मंत्री उसके साथ गए, ये इसके साथ अजहर मसूद के साथ। क्या बताएं हम आपको। तो सब इस मूवी के द्वारा क्या एक मैसेज देने की कोशिश की जा रही है? नहीं, मैसेज नहीं दिया जा रहा, ये डिवाइड करने की कोशिश की जा रही है कि 2024 का इलेक्शन कैसा और आने वाली जो स्टेटों में अब इलेक्शन है वो इसी बेस पे किया जाए, क्योंकि देने को तो कुछ है नहीं। जैसे कोई बात होती है तो 370 लाते थे, अब 370 लोग भूल गए तो अब ये फिल्म ले आई। अब इसका भी जब लगेगा 1-2 साल निकल गए, क्योंकि लोगों का मुद्दा है रोज़गार, नौकरी, महंगाई, उससे अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए कुछ ना कुछ ये काम चलते हैं। आप भी एक कश्मीरी पंडित हैं, जो चीज़ आपको समझ में आ रही है, जो बात आपको समझ में आ रही है, बाकी लोगों को क्यों नहीं आ रही है? सर देखिए, जिस तन लागे सो तन जाने। मेरे साथ बीती है, मैं जानता हूँ, और लोगों के साथ नहीं बीती हुई परसेंटेज का फ़र्क होगा। तो क्या एक मैसेज देना चाहेंगे? मैं यही मैसेज देना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री जी आप अपने ईमानदारी से धर्म का पालन करें और इस मूवी से जो प्रॉफिट हुआ उसको डायरेक्ट करें, क्योंकि टैक्स फ्री मूवी थी। गवर्नमेंट का भी जो टैक्स का पैसा आना था उसका भी नुकसान हुआ। इसकी मार्केटिंग भी PM साहब ने की, उनके MLA ने की। ये पैसा इनकी वेलफेयर के लिए कोई कमेटी बनाएं, उसको दे दें और अपना ये पैकेज अनाउंस करें। हम 2024 से पहले कश्मीरी पंडितों की वापसी के लिए क्या प्लान बनाएं, एक ब्लूप्रिंट तैयार करके दे दें। कल से ना एक वीडियो भी वायरल हो रहा है, दिल्ली के जो हमारे CM हैं केजरीवाल जी, आम आदमी पार्टी के, उनके द्वारा ये कहा गया कि इस मूवी को जो टैक्स फ्री दिल्ली में नहीं किया जाएगा। तो ठीक किया उन्होंने? सर देखिए, वो CM है, उनकी गवर्नमेंट है, कांग्रेस होती तो मैं बोलता, लेकिन ये उनका मुद्दा है, उनको क्या ठीक लगता है। कश्मीरी पंडित होने के नाते आपको क्या लगता है ठीक किया उन्होंने? नहीं, वो उसी का, देखो ये उसी का प्रोगेटिव है, मेरा नहीं है। चीफ मिनिस्टर को जो अच्छा लगेगा वो करेगा, जो उसकी कैबिनेट कहेगी वो करेगा। तो मुझे नहीं लगता वो अब वो करे। अगर कांग्रेस होती तो फिर हम उस पर अपना कुछ कर सकते थे, ना ही वो हमारी सुनेगा। चलिए, शुक्रिया। थैंक यू ब्रदर, थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ राजीव कौल साहब, कांग्रेस सीनियर नेता। इसी तरह की मजीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहें न्यूज़ इंडिया। मैं फजल मडैंग, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।